4 टाइप के मूड की बात करते हैं। एंग्री मूड आपको कहां से कहां ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप सामान्य व्यक्ति हो, एंग्री मूड आपको चंड कौशिक बनने तक लेके जाए। पहले जब किसी की गलती लगती थी और गुस्से होते थे, अब तो गलती है या नहीं 24 घंटे बस कोई मेरे सामने आए चला के राख कर डालो। आप खुश नहीं रहते, आपकी वजह से कितने लोग खुश नहीं रहते। कभी सोचा है आपकी नाखुशी कितने लोगों को नाखुश करने के लिए एक वातावरण को खड़ा करती है? कभी सोचा है? आज की लाइफ में, आज की करंट लाइफ में बार बार एक वर्ड सुनने को मिलता है, आज मूड बहुत अच्छा है, आज मूड बहुत खराब है। चलो आज मूड की बात करते हैं। अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं और एक इंसान में अलग अलग टाइप के मूड होते हैं। आज 4 टाइप के मूड की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का मूड है एंग्री मूड, गुस्सा। छोटे बच्चे को पूछो गुड बॉय, बड़ा प्यार से मुस्कुराता है, और बोल बैड बॉय, एंग्री मूड में आ जाता है। गुस्सा, तोड़फोड़, मारना, हर चीज चालू हो जाती है। और ये बचपना हर व्यक्ति के अंदर पड़ा हुआ रहता है, बस उसका अंदर का एंग्री मूड जागना चाहिए। ये एंग्री मूड लाइफ में कुछ एग्री करने नहीं देता। आप देखना, बंदा गुस्से में हो, उसको पता है ये सही है, फिर भी वो एग्री नहीं होगा। उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो एग्री नहीं होगा। वो गलत को सही मानेगा, सही को गलत मानेगा। उसको कहते हैं एंग्री मूड। आपकी लाइफ में ये एंग्री मूड आता है या नहीं आता, ये बता दो। आता तो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ ये एंग्री मूड में हम लोग आ ही जाते हैं। बहुत जन को तो ऐसे होते हैं दिन में एंग्री मूड में ही रहते हैं, एग्री कुछ करते ही नहीं है। एंग्री मूड आपको कहां से कहां ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप सामान्य व्यक्ति हो, एंग्री मूड आपको चंड कौशिक बनने तक लेके जाएगा। साधु थे जीवन में, नीचे कोई भी जीव जंतु आ गया और शिष्य ने कहा इसका प्रायश्चित करिए, अंदर का एंग्री मूड जागृत हो गया। कोई आपके एटीट्यूड को, अभिमान को टच करे, आपका एंग्री मूड जागृत हो जाता है। कोई आपके सम्मान के साथ टच होता है, आपका एंग्री मूड जागृत हो जाता है। कोई आपकी इच्छा के खिलाफ में जाता है, आपका एंग्री मूड जागृत हो जाता है। कोई आपको कुछ खराब कह देता है, आपका एंग्री मूड जागृत हो जाता है। कोई आपको गलत कहते हैं, आपका एंग्री मूड जागृत हो जाता है। यहां पे ये साधु का भी एंग्री मूड जागृत हो गया, और ये एंग्री मूड ने कान, तू शिष्य होकर मुझे बोलने की हैसियत कैसे करता है? गुस्सा है। शिष्य ने वापस याद करवाया, और ये एंग्री मूड के अंदर शिष्य को मारने को दौड़ा है। दीवार से टकरा गया, सिर वहीं पे खत्म। यहां पे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बहुत छोटे थे। द्रव्य के रूप में गुस्सा करने का द्रव्य छोटा एक शिष्य था, गुस्सा करने का क्षेत्र एक छोटा सा उपाश्रय था, गुस्सा करने का काल एक आधा घंटा था, और गुस्सा करने का भाव बस मेरी गलती। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बहुत छोटे थे, लेकिन ये एंग्री मूड उनको दूसरे भाव में और बड़ी जगह पर लेके गया। कहां पे? तो कि एक तापस बने। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों बढ़ गए। पहले सिर्फ एक शिष्य के ऊपर गुस्से होते थे, अब पूरे आश्रम के अंदर जो भी आते हैं सबके ऊपर गुस्सा होता है। पहले क्षेत्र एक छोटा सा उपाश्रय था, अब क्षेत्र बड़ा हो गया, पूरा आश्रम। काल पहले सिर्फ आधा घंटा, घंटा गुस्सा किया था, अब दिन के 10 घंटे, 12 घंटे जब भी किसी के साथ टकराते हैं गुस्सा हो जाता है। और भाव, समय बहुत बढ़ गया, भाव बहुत बढ़ गया। कोई गलती करे या ना करे, मेरे आश्रम में मेरा हक है, मैं जो चाहूंगा वो होगा। एंग्री।
उस भव से और तीसरे भव में गए, चंड कौशिक के भव के अंदर। अब तो एंग्री मूड लिमिट क्रॉस कर गया। द्रव्य, पूरे जंगल के इंसान, पशु, पंखी, झाड़, पान, पत्ते, सबको अपने दृष्टि यानी कि आंखों से जहर डाल डाल के जला के राख कर दिया। क्षेत्र बढ़ गया। पहले छोटा सा उपाश्रय, फिर बड़ा सा आश्रम, अब पूरा जंगल काट। पहले जब किसी की गलती लगती थी और गुस्से होते थे, अब तो गलती है या नहीं 24 घंटे, बस कोई मेरे सामने आए चला के राख कर डालो। और भाव, मेरे सामने जो भी आएगा वो बचकर नहीं जाएगा। एंग्री मूड लाइफ में एग्री नहीं करवाता। ये एंग्री मूड को छोड़ दीजिए, एंग्री मूड को जीवन में से तोड़ दीजिए, नहीं तो इंसान में से कब काले नाग बन जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। बहुत जन दिखने में इंसान होते हैं, अंदर से काले नाग होते हैं, क्योंकि अंदर का एंग्री मूड जागृत होता है। आपको आपके एंग्री मूड में से बाहर निकलना है और लाइफ में एग्री करना सीखना है। पहले नंबर का आज का मूड होता है एंग्री मूड। दूसरे नंबर एंग्री मूड क्या करता है तो कि एग्री नहीं करने देता। दूसरे नंबर का मूड होता है डल मूड। ये डल मूड आपके जीवन में क्या करता है? आप बहुत बार नाखुश होते हो। एक बार हुआ ऐसे, एक लड़का होटल में बैठा था, वो डल मूड में दिख रहा था। उसका दोस्त आया और दोस्त उसके पास में बैठा। अरे यार, मैंने सुना 4 हफ्ते पहले तेरे मामा जी ऑफ हो गए। कि हाँ भैया ऑफ हो गए, और तेरे लिए 40 लाख रुपया छोड़ के गए। कि हाँ छोड़ के गए। फिर भी तू इतना नाखुश क्यों लग रहा है? तो छोड़ना यार, बात मत कर, मेरे को बात नहीं करनी। उस दोस्त ने कहा मैंने सुना 3 हफ्ते पहले तेरी बुआ भी ऑफ हो गई। तो क्या हाँ ऑफ हो गई, और वो भी तेरे लिए 30 लाख रुपए छोड़ के गई। क्या हाँ छोड़ के गई। 70 लाख रुपए का तू मालिक हो गया, फिर भी तू मूड में नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना था 2 हफ्ते पहले तेरे दूर के अंकल भी ऑफ हो गए और वो तेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़ के गए। तो क्या हाँ छोड़ के गए। तेरे को 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 90 लाख रुपए सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर मिले, और फिर भी तू डल मूड में है, तू खुश नहीं है, क्यों नहीं है? उस लड़के ने जवाब दिया 4 हफ्ते पहले मामा मरे, 3 हफ्ते पहले बुआ मरी, 2 हफ्ते पहले दूर के अंकल मरे। तकलीफ इस बात की है इस हफ्ते में किसी के मरने के समाचार नहीं आए। क्या रहता है ना, डल मूड आपको कितना डल बना देता है। कभी सोचा है आप खुश नहीं रहते, आपकी वजह से कितने लोग खुश नहीं रहते? कभी सोचा है आपकी नाखुशी कितने लोगों को नाखुश करने के लिए एक वातावरण को खड़ा करती है? कभी सोचा है बस मेरा मूड नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। एंग्री मूड आपकी लाइफ में कुछ एग्री नहीं करने देता, वैसे डल मूड आपकी लाइफ में कभी आपको खुश नहीं रहने देता। ना आप खुश रहते हैं, ना आपके साथ के लोग खुश रहते हैं। नंबर 1 नंबर का मूड एंग्री मूड, जो भी छोड़ने जैसा है। नंबर 2 मूड डल मूड, वो भी छोड़ने जैसा है। नंबर 3 कंफ्यूज मूड। कंफ्यूज मूड, आज का पूरा यूथ कंफ्यूज ही रहता है। पहले माँ बाप कंफ्यूज होते हैं बच्चा कब लाना, फिर कंफ्यूज होते हैं बच्चे को कैसे बड़ा करना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे को कौन सी स्कूल में डालना, स्कूल के अंदर वापस कंफ्यूज होते हैं भाई कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा पोर्शन लेना है। कॉलेज में जाते कंफ्यूज होता है भाई कौन सा सब्जेक्ट लूं, आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, साइंस में जाऊं, उसमें जाऊं तो कंफ्यूज। आज की पूरी लाइफ कंफ्यूजन में लोग बिता रहे हैं।
ये मेरा है या नहीं वो भी कंफ्यूजन होता है, शादी करूं या नहीं वो भी कंफ्यूजन होता है, धंधा करूं या नहीं वो भी कंफ्यूजन होता है, नौकरी करूं या नहीं वो भी कंफ्यूजन होता है। अरे सुबह कपड़े पहनने के जाते हो ना तब भी कंफ्यूज होते हो, ये कपड़ा पहनूं या वो कपड़ा पहनूं। अरे मोबाइल लेने के लिए जाना है तो भी कंफ्यूज होते हो, ये मोबाइल लूं या वो मोबाइल लूं। अरे शादी करनी है कंफ्यूज होता है, इस लड़की से शादी करूं या उस लड़की से शादी करूं। कंफ्यूजन आपकी लाइफ में सबसे बड़ा नुकसान करता है, वो आपको डिसीजन नहीं लेने लेता। एंग्री मूड और डल मूड से भी ज्यादा खतरनाक होता है ये कंफ्यूज मूड, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों तक वो नुकसान की परंपरा पहुंचाता है। आपकी लाइफ में आप कंफ्यूज हो या नहीं? राम कंफ्यूज नहीं थे, सीता मेरी है और मेरी सीता को मुझे बचाना है, और इसीलिए राम महान बने। महावीर कंफ्यूज नहीं थे, उनको लगता था कि संसार छोड़ने जैसा है, संयम लेने जैसा है, शासन स्थापने जैसा है, और इसीलिए इस जिन शासन की उन्होंने स्थापना करी। भगवान ऋषभदेव कंफ्यूज नहीं थे, इसीलिए इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के संयम ली, 400 दिन के उपवास किए, वर्षी तप किया और आगे 1000 साल तक साधना करी, केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, और इस अवसर पे निकाल के अंदर धर्म की संस्थापना करी। कंफ्यूज नहीं थे। युधिष्ठिर और कृष्ण कंफ्यूज नहीं थे, सत्य के लिए लड़ना है और सत्य को जिताना है, और इसीलिए महाभारत के अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर कर भी उन्होंने सत्य की विजय प्राप्त करवाई। हमारे क्रांतिकारियां कंफ्यूज नहीं थे, इसीलिए देश की आजादी के लिए लड़े, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान क्रांतिकारियां हुए जिन्होंने इस देश की रक्षा के अंदर योगदान दिया। सरहद पर रहने वाला कोई सैनिक कभी कंफ्यूज नहीं होता कि मैं मेरे देश के लिए बलिदान क्यों दे रहा हूं, उसको पता होता है ये मेरा देश है और इसलिए मुझे बलिदान देना है, उसका लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होता। आपकी लाइफ के अंदर हर मोड़ पर आप कंफ्यूज हो, और ये कंफ्यूजन आपका डिसीजन नहीं लेने देती और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों का डिसीजन नहीं लेने देती। एंग्री मूड को भी छोड़ने जैसा है, डल मूड को भी छोड़ने जैसा है, और कंफ्यूज मूड को भी छोड़ने जैसा है। लास्ट में एक मूड बाकी रहता है जो लाइफ में लाने जैसा होता है, दैट इज द जॉली मूड। जिंदगी जीने के लिए मिली है, पूरी उसको जियो। ऐसा नहीं ऐशो आराम में जियो, आनंद के साथ जियो। आप सुबह उठते हो उसमें आपको आनंद होना चाहिए, आपका मूड जॉली होना चाहिए। आप बच्चे के साथ में बैठते हो, आपका मुंह चढ़ा हुआ या धंधे के टेंशन के साथ नहीं, बच्चे के साथ बच्चे बनकर बैठो जॉली मूड के अंदर। आप अपनी पत्नी के साथ बैठते हो, किसी के घर से उसको लाए हो, प्यार करके उसको लाए हो, प्यार करते हो उसके साथ में, तो फिर उसके साथ में अनबन, अटपट, छटपट, खटपट, कितनी पटपट। प्यार से बैठो, प्यार से उठो, प्यार से बात करो। हर चीज के अंदर पत्नी को पति के साथ में झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पति को पत्नी के साथ में झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जॉली मूड, खुश रहो और खुश रखो। अपने परिवार के साथ जॉली तरीके से जियो, आनंदित रहो। आप धंधे में जाते हो, धंधे के अंदर आपका मूड कहीं पे कंफ्यूज होता है या कहीं पे अनएथिकल होता है, लूटने की भावना होती है। इसी की जगह पे जॉली मूड, मुझे भी फायदा होना चाहिए और मेरे से मेरे ग्राहक को भी फायदा होना चाहिए, ये भावना के साथ जिए, जॉली मूड में नहीं है। एक बैंकर था, उसके पास से उधार पैसे लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। बाकी जितने भी बैंक के मैनेजर्स थे या बाकी जो भी कर्मचारी थे, वो जब रहता था कोई उसके पास में जाता नहीं, बड़ी लाइन में खड़ी रहता, कतार बना के खड़ा रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसका नंबर आता और फिर भी लोग उसके हाथों से ही पैसे लेते थे। सबको पता नहीं चला ये ऐसा क्यों हो रहा है। सब मिलके उसके पास में गए, यार तेरे में जादू क्या है। उन्होंने सबसे पहले तो मैनेजर की जगह पर वो जो भी बैंक के कर्मचारी थे ना, जो पैसे लेने वाले जो क्रेडिटर्स थे, उनकी बातें उनसे बात करी, आप हमारे पास आओ, हमारे पास से पैसे लो, हम आपको उससे भी बेहतर सर्विस देंगे।
उन क्रेडिटर्स ने कहा कि नहीं, हमको सर्विस नहीं चाहिए, हमको पैसा इसके पास से ही लेना है। लोगों ने पूछा क्यों? एक जन ने कहा कि मैं इसके पास से पैसा लेके गई, मैं पति के साथ डिवोर्स करने वाली थी, लेकिन इसके पास से पैसा लिया, मुझे मन हुआ कि मैं पति के साथ एडजस्ट करके रहूं ना, इसने मुझे इतना प्यार किया, हमारा डिवोर्स अटक गया इसके पास से पैसे लेने की वजह से। एक ने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं होती थी और मैं इसके पास से पैसा लेके गया, मैं कहीं पे कुछ ना कुछ अनएथिकल करने को सोचता था, सोचा अगर इतनी पैसे के अंदर कोई मेरी लड़की का हाथ पकड़ने को तैयार हो जाता है तो कितना अच्छा, और मुझे ऐसा लड़का मिल गया जो इतने छोटे खर्चे के अंदर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और आज मेरी बेटी खूब खुश है। मैंने तो निश्चित किया है जिंदगी में पैसा लूंगा इसके पास में, इसके अलावा किसी के पास में नहीं लूंगा। एक व्यक्ति के जीवन में सुनते गए चमत्कार चमत्कार चमत्कार, हर व्यक्ति खुश 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 खुश, सब मिलकर उसके पास में गए। यार तेरे पास मंत्र तंत्र क्या है बता देना, हमको भी वो मंत्र दे, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, सबके ऊपर क्या कहते हैं छड़ी घुमाएंगे, लोग हमारे पास खड़े रहेंगे, हमारा प्रमोशन 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 होता जाएगा। उस बंदे ने कहा भाई तुम हमेशा प्रमोशन के बारे में सोचते हो और मैं हमेशा मेरे पास आने वाले लोगों का भला सोचता हूँ। मैं जब भी पैसा लेता हूँ भगवान से दिल से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इसके जीवन में जितनी भी दुखी हो, जितनी भी समस्या हो, इन सभी का निवारण हो जाए और ये पैसे उसके अंदर निमित्त बने, ये पैसे के द्वारा उसकी खुशी उसको मिले, उसका सुख उसको मिले, और ये भावना से भावित करके वो पैसे में उसको देता हूँ। और पता नहीं किसके जीवन में कितनी खुशी मिलती है। मुझे उनको पैसा देने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे पैसा देने में खुशी मिलती है, मुझे सर्विस देने में खुशी मिलती है, और आपको उनके द्वारा प्रमोशन लेने में खुशी मिलती है। हम ये जॉली मूड में नहीं रहते, आनंदित रहो, खुश रहो और खुश रखो। भगवान ने ये 100 साल दिए ना, पूरे जियो और दूसरों को जितना जीना दे सको, जितना खुशी दे सको, जितना सुख दे सको, जितना प्यार दे सको, जितना एहसास दे सको दियो। जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे, लाइफ के अंदर खुश रहना है, एंग्री मूड से बाहर निकलना है, डल मूड से बाहर निकलना है। आज के बाद कभी नहीं बोलने का मेरा मूड खराब है, मेरा मूड अच्छा ही होता है, मेरे पास स्माइल होता ही है और मैं लोगों को स्माइल देता हूं, मुझे देखकर सामने वाले के मुंह में स्माइल आ जाएगी, बिकॉज आई एम अग्री विथ हिम। डल मूड नेवर, डल मूड आपको खुश नहीं रहने देगा। कोई भी समस्या को हम मन से बड़ी बनाते हैं और वो समस्या हमारे मन से ही छोटी बनती है। खुश रहो, डल मूड में नहीं, हमेशा जॉली मूड में। नंबर 3, कंफ्यूज मूड में नहीं, कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं। परिस्थिति जो भी आपके मन में विचार है उसको समझिए, उसको नापिए, उसका नापतोल कीजिए, बुद्धि के द्वारा, दिल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा सोचिए, कैलकुलेशन के लिए दिल के द्वारा सोचिए, इसमें एथिक्स है या नहीं, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, डिसीजन ले लीजिए, एग्री होना सीखिए, खुश रहना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए। और नंबर 4, जॉली रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। जिंदगी खुशी के साथ बितानी है, मुंह चढ़ा के नहीं, हंसते हुए बितानी है। बहुत अच्छी सी कविता है, जग में तुम जब आए जगत हसत तुम रोए, जग में तुम जब आए जगत हसत तुम रोए। तुम जग में आए, जगत हंस रहा था, तुम रो रहे थे। तुम जब जग में आए जगत हसत तुम रोए, काम ऐसो करियो जब तुम जाओ तुम हसत जग रोए। जिंदगी में काम ऐसा करो जब इस दुनिया से विदा लो ना, तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे पीछे रोए कि दुनिया से एक व्यक्ति गया लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया चली गई। बस एंग्री मूड से बाहर, डल मूड से बाहर, कंफ्यूज मूड से बाहर और जॉली मूड के अंदर आकर पूरी दुनिया को आनंद देने वाले हम बने। यही मंगल आशीर्वाद।